नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो कि शायद हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिल को छू जाए। भाई कहानी है मानवी श्रीवास्तव की, एक ऐसे स्टूडेंट जिसने भाई अपने पूरे 20s यानी जवानी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ एक सपने के लिए कुर्बान कर दिया, आईएएस बनने का सपना। लेकिन जब ये सफर खत्म हुआ तो भाई उसे ये महसूस हुआ कि वो खुद को नहीं पहचान पा रही है। दोस्तों आपने लाइन सुनी होगी ना कि यूपीएससी इंसान को बदल देती है, लेकिन जो मानवी है वो कहती है कि भाई कोई ये नहीं बताता कि जो यूपीएससी है वो जिंदगी से कितना कुछ छीन लेती है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भाई मैंने अपने 20s के दशक के साल इसी तैयारी में लगा दिए, खुद को कमरे में यहाँ पर बंद कर लिया, बर्थडे पार्टीज हो गई, दोस्तों की हंसी, सब कुछ छोड़ दिया भाई। और जब सब खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को खो चुकी हूं। सोचो दोस्तों, जब कोई इंसान अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स बस एक ही चीज के पीछे लगा दे और जब वो फेज खत्म हो तो खुद से ये सवाल करे कि मैं अब कौन हूं भाई, तो ये बात कितनी गहरी लगती है ना। आपको भी ये फील होता होगा। मानवी बताती है कि भाई उन्होंने कई साल अकेलेपन में गुजारे, कोई दोस्त नहीं, कोई आउटिंग नहीं, कोई फेस्टिवल्स नहीं, बस किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज और साइलेंस। वो कहती है भाई जब तैयारी खत्म हुई तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूं, क्योंकि जब सालों तक भाई आपने सिर्फ एक चीज के पीछे भागे हो, आप एक गोल के पीछे भागते हो, तो धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी हंसी और आपकी जिंदगी सब कुछ धुंधली पड़ जाती है ना। और ये वही फेज है भाई जो हर एस्पिरेंट यहां साइलेंटली झेलता है। नो कंप्लेंट्स, नो ब्रेक्स, जस्ट कंसिस्टेंसी। मानवी आगे कहती है कि भाई जब मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर अपना खाली रिज्यूमे देखती हूं तो खुद के बारे में लिखने की कोशिश करती हूं, लेकिन लगता है जैसे मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे लैपटॉप पर जो लड़की दिखती है उसे नाकामियों के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन जीना अब भूल गई है, खुद के बारे में बात कर रही है। भाई ये लाइन सुनकर तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट जानता है भाई ये कि सिलेबस खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का जो खालीपन है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। यूपीएससी प्रिपरेशन में हर कोई सोचता है कि भाई बस एक साल और यहां पर हार्डवर्क कर लूं फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना, सोचते हो आप। पर भाई सच्चाई ये है कि ये कोई सोचता ही नहीं कि भाई इस दौरान जिंदगी पॉज पर लगाना कितना महंगा पड़ सकता है। मानवीय ने अपने वीडियो में कहा अगर आप अपने सपनों के लिए सबसे दूर जा रहे हैं तो ध्यान रखें उस दौड़ में खुद को मत खो देना, क्योंकि जब सब खत्म होगा भाई तब आपको खुद की जरूरत महसूस होगी। सबसे पहले आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें भाई। दोस्तों ये बात 100% सच है, क्योंकि भाई यूपीएससी का प्रेशर सिर्फ एग्जाम या सिलेबस तक सीमित नहीं रहता। ये आपको नींद, आपका कॉन्फिडेंस और कभी कभी भाई आपकी जो आइडेंटिटी तक है वो खा जाता है। अब जब मानवी का ये वीडियो वायरल हुई तो भाई हजारों एस्पिरेंट्स ने अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए। किसी ने लिखा भाई 4 बार फेल होने के बाद हाँ यूपीएससी ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, इसने मेरे शौक, शरीर और दिमाग सब पर असर डाला। दूसरे ने लिखा जो आप महसूस कर रही हैं वही हर एस्पिरेंट की स्टोरी है, बस कोई भाई बोल पाता है कोई नहीं। वहीं तीसरे ने लिखा मैंने भी कुछ साल पहले अपना जो सीवी था वो देखा था और खालीपन महसूस किया था, पर बिलीव मी वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और किसी ने कहा मैं भी यूपीएससी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया हूं, शुरुआत मुश्किल लगी लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। देखो दोस्तों हर एस्पिरेंट की स्टोरी क्या होती है, अलग अलग होती है, आपकी अलग होगी, पर दर्द क्या है भाई एक जैसा होता है। द पेन ऑफ लूजिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस चेजिंग सक्सेस। यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ भाई बहुत मैकेनिकल हो जाती है। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, राइट, दोपहर में लक्ष्मीकांत, शाम में जो टेस्ट होता है वो लगाना और रात भाई गिल्ट और स्ट्रेस से बिताना। कभी लगता है दिन दोहराए जा रहे हैं, बस कैलेंडर बदल रहा है ना। वो आउटिंग, वो हंसी, वो सोशल लाइफ सब गायब हो जाता है भाई। और सबसे बड़ा डर ये होता है कि भाई अगर सक्सेस नहीं मिला तो भाई क्या होगा, मैं खुद फिर से पा पाऊंगा खुद को या नहीं। यही डर भाई हर एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं क्या होता है, बैठा रहता है। और मानवी जैसी आवाजें हमें ये याद दिलाती हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी भी है भाई, जिसमें जीत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। मानवी ने कहा मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूं, कैपेबल हूं, लेकिन कोशिशों और नतीजों के बीच कहीं मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। दोस्तों ये वही गलती है जो हम सब करते हैं। हम सिलेबस पर भरोसा करते हैं, नोट्स पर भरोसा करते हैं, कोचिंग पर भरोसा करते हैं, पर भाई खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं, राइट। और जब रिजल्ट नहीं आता तो लगता है शायद हम लायक नहीं हैं। लेकिन भाई याद रखना ये सच्चाई है कि भाई यूपीएससी की हार इंसान की हार नहीं होती। यहां हर कोशिश, हर फेलियर हमें क्या है,
थोड़ा मैच्योर बनाता है। शायद आप में से कई लोग अभी क्या है, उस फेज में से हैं जहां फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर है और आप अभी भी क्या है, रिवीजन कर रहे हो। लेकिन याद रखना भाई, हर हार्ड वर्क का असर होता है, बस टाइम अलग अलग होता है। यूपीएससी आपको यहां पर सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाती, ये आपको पेशेंस, पेन और डिलीजेंस तीनों सिखाती है। और जिसने ये तीन सीख लिया वो जिंदगी के भाई किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगा। मानवी अपने वीडियो के अंत में कहती है कि भाई जब ये सफर खत्म होगा तब सबसे ज्यादा जरूरी आप इंसान क्या हो ये मैटर करता है। हमेशा याद रखिए भाई, किसी भी चीज से पहले अपने जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखो, और यही असली बात है दोस्तों। यूपीएससी आपको डिसिप्लिन सिखा सकती है दोस्तों, पर जिंदा रहना आपको खुद सीखना होगा। कभी कभी थोड़ा हंस लेना चाहिए, बाहर घूम आना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, ये प्रिपरेशन का हिस्सा ही है। क्योंकि थका हुआ दिमाग पढ़ नहीं पाता और टूटा हुआ मन कुछ हासिल नहीं कर पाता। यूपीएससी जरूर इंसान बदल देती है, सोच, नजरिया और डिसिप्लिन तक, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाने की इजाजत मत दो भाई। क्योंकि जो सपने आपने देखे हैं वो तभी पूरे होंगे भाई जब आप खुद को जिंदा रखोगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अपने से रिलेटेड लगी, अगर आपने खुद से लड़ाई लड़ी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने उस फेज को कैसे पार किया। और अगर आप अभी उस जर्नी में हैं तो याद रखिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप पहले से ही भाई एक फाइटर हो। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।